हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, झारखंड में जो सहायक आचार्य के लिए नियुक्ति होने वाली है, जिसमें कि जो छात्र जेटेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनको मौका दिया जाएगा। तो आज हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसके लिए नई नियमावली जो कि नई नियोजन नीति के अनुसार बन चुकी है। अब इसमें देखिएगा तो कुल कितने पोस्ट रहेंगे, 1 to 5 के लिए कितना होगा, 6 to 8 के लिए कितना होगा, और जिलेवार, चूंकि सहायक आचार्य की जो नियुक्ति होगी वह जिलेवार नियुक्ति होगी, तो जिलेवार कितने कितने पद होंगे 1 to 5 और 6 to 8 के लिए विभिन्न 24 जिलों में, उन पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही हम लोग ये जानेंगे कि इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो इसका सिलेबस होगा, ऐसे तो हमने पिछला वीडियो में भी इस पर विस्तार से, मतलब उसमें शॉर्ट में हमने डिस्कस किया था जो सिलेबस था, इसमें हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे सिलेबस पर भी। और साथ ही इसमें ये देखेंगे, क्योंकि झारखंड में ये पहली बार होगा कि सहायक आचार्य के लिए, मतलब जो डेटेड पास हैं उनके लिए फिर से परीक्षा ली जाएगी। पहले ऐसे नियम नहीं हुआ करता था, तो पहली बार अगर एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए एक चैलेंज ये होता है कि किस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टाइप का प्रश्न होगा। तो सिलेबस को बारीकी से समझना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है और उसके स्तर को भी समझना, जिससे कि परीक्षा में अगर प्रश्न आए तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आज हम लोग उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और सहायक आचार्य के लिए संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उस पर क्लासेस ऑनलाइन, इसके अलावा रिकॉर्डिंग क्लासेस, नोट्स, टेस्ट और अन्य सुविधाएं, डाउट सेशन वगैरह सारे आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जो अभी तक छात्र इसमें ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपका जो अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, 1500 आपका इसमें ऑफ रहेगा। और ये सारी क्लासेस हमारे ऐप पर उपलब्ध होंगे। ऐप को डाउनलोड कर उसी में स्टोर में जाकर रजिस्टर कर लीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा झारखंड पीजीटी, टीजीटी, जेटेट, इनके लिए भी बैचेज जो है प्रारंभ हो चुके हैं और इनके लिए भी लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट वगैरह सारे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और अभी अभी रामनवमी का भी स्पेशल अभी इसमें ऑफर चल रहा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं। ऐसे तो हमने पहले आपको बताया था कि जो सहायक आचार्य के लिए कुल पद रहेंगे करीब 50,000 के लगभग रहेंगे, जिसमें कि जो 1 to 5 स्तर के, मतलब इंटरमीडिएट के लिए जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी करीब 20,825 के लगभग, और जो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्त होंगे, मतलब 6 to 8 के टीचर्स जो नियुक्त होंगे उसके लिए करीब 29,175 पोस्ट होंगे। अब इसमें हम लोग को देखना है, क्योंकि अभी तक पिछले बार जब नियमावली जो रद्द हुआ था नियोजन नीति, तो उस समय तो विस्तार से जारी कर दिया गया था कि कौन से जिले में कितना कितना पद रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो नई नियमावली के अनुसार 2023 में भी जो जिलेवार जो है जारी कर दिया गया है कि कुल कितना पद रहेंगे, कितना पोस्ट रहेगा, ये देखिए। और ये स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग के द्वारा, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय है उसी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये एक लेटर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें विषय इसका है सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति हो तो रोस्टर स्वच्छ कर उपलब्ध कराने के संबंध में। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया भी था कि झारखंड सरकार के द्वारा जिलेवार रोस्टर प्रणाली, मतलब कि उसमें आरक्षण कैसे मिलेगा, ओबीसी का कितना होगा, एसटी/एससी का कितना होगा और ओबीसी का कितना होगा, हर एक जिले का 24 जिले का जारी कर दिया गया, जिसमें कि बहुत सारी विवाद भी हैं। जैसे कि ओबीसी को 5 या 6 जिले में, 6 जिले के लगभग, उसमें आरक्षण न के बराबर, मतलब जीरो है, उसमें आरक्षण उनको नहीं दिया गया है। तो वो तो अपना मुद्दा अपने पर है ही, तो उसी को आधार बनाते हुए सहायक आचार्य के लिए भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस पर एक बार नियमावली को देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है और इसमें जो सीधी नियुक्ति से संबंधित ये है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो जिलेवार यहाँ पर कितना कितना पद रहेगा। पहले डिस्ट्रिक्ट के नाम है, सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देखिए 24 यहाँ पर जिले हैं। टोटल देखिए पोस्ट यहाँ पर भी देखिए उसको क्लियर कर दिया गया है। टोटल पोस्ट जो रहेंगे 1 to 5 के लिए आपका 20,825 और 6 to 8 के लिए 29,175।
अब बोलिएगा सर ये अलग से 11,000 और इधर 14,996 क्या है? इसी में से कुछ अलग वैकेंसी के टाइप बनाए गए हैं, 1 to 5 के लिए अलग और 6 to 8 के लिए अलग। टोटल जो वैकेंसी रहेगा ये 20,825 और 29,175। अब यहाँ पर देखिएगा तो अलग अलग जिले में कितना कितना है। अगर हम बात करें पहले वर्ग 1 से 5 हेतु रोस्टर क्लियरेंस कराए जाने वाले पदों की संख्या, जैसे बोकारो जिले का, चतरा जिले का, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, इसी तरह 2400 जिले का। गिरिडीह में देखिएगा तो 1906 है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है गिरिडीह जिला में ही है। 1 to 5 के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी गिरिडीह जिला में है, 1905 है। उसके बाद देखिएगा तो दुमका जिले में भी है, देवघर जिला में भी 1205 है, पलामू में भी 1542 है, पश्चिमी सिंहभूम में 1226 है। मतलब अच्छे खासे सीट हर एक जिला में है। इसी में से देखिएगा तो वर्ग 1 से 5 के लिए नियुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने वाले जाने वाले पदों की संख्या। अब बोलिएगा सर कि ये क्या है? ये तो 1 to 5 और ये भी 1 to 5 है। एक्चुअली देखिएगा तो ये टोटल पोस्ट हो गया जिस पर कि नियुक्ति होने वाली है। हमने आपको बताया भी था कि ये विभिन्न चरण में होगा। ऐसा नहीं कि झारखंड सरकार एक ही बार में 50,000 नियुक्ति करने वाली है। 3-4 साल में तो एक नियुक्ति नहीं की है, तो एक बार में 50,000 नियुक्ति कैसे कर पाएगी? ये भी बहुत बड़ी विडंबना है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार क्या कर रही है कि इसको 1-2 बार में, मतलब कि पहले चरण में करीब 25,000 के लगभग, दूसरे चरण में बाकी के भी एग्जाम लिए जाएंगे। अब दूसरा चरण कब आएगा तो वो तो मुख्यमंत्री ही जानते हैं। तो वर्ग 1 से 5 के लिए नियुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने वाले पदों की संख्या पर देखिएगा तो बोकारो, चतरा, मतलब 2400 जिलों का जारी किया गया है। मतलब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 11,000 के लगभग, जैसा कि हमने बताया कि प्रारंभिक चरण में करीब 25,000 के लगभग नियुक्ति होगी। तो 11,000 आपका हो गया कि इस पर कि पहले चरण में जो है 11,000 1 to 5 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा तो 6 to 8 में आते हैं। तो सबसे पहले तो 6 to 8 में रोस्टर जो क्लियर किया गया है, तो उसमें कुल कितने पद हैं? तो यहाँ पर देखिएगा तो 29,175। इसमें सबसे ज़्यादा देखिएगा तो रांची जिला में 1,601 है, 3,182 पलामू में है सबसे ज़्यादा, 3,182। फिर यहाँ 2,687 जो है वो आपका गिरिडीह जिला का है। अब इसमें देखिए कि कितना पदों का पहले चरण में नियुक्ति होगी। तो वर्ग 6 to 8 के लिए नियुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराए जाने वाले पदों की संख्या। तो इसमें 24 जिले का दिया हुआ है, जैसे बोकारो का 498, चतरा का 779, देवघर का 725, धनबाद का 588। उसी तरह बाकी अन्य जिले का भी देखिएगा तो सारा दिया हुआ है। तो टोटल 14,996, 14,996 पहले चरण में नियुक्ति होगी। मतलब कि आपका करीब यहाँ पर 11,000 और ये 15,000 के लगभग, तो टोटल आपका यहाँ पर करीब 25 से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति पहले चरण में की जाएगी। अब बोलिए सर इसमें और भी बाकी पोस्ट रह गया इसकी नियुक्ति, जैसा कि हमने बताया कि ये दूसरे चरण में होगा, लेकिन ये कब होगा उसका भी इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर चलते हैं, ये सारे हम लोग रोस्टर वगैरह देख लिए, और अब सवाल उठता है कि सर कि सारे ये रोस्टर तो अब चलिए यहाँ पर उपलब्ध हो चुका है, जिलेवार भी पता चल चुका है, तो कब तक इसकी अधियाचना जेएसएस जारी करेगा? बहुत जल्द। अभी देखिएगा तो कुछ जो इसके लिए प्रस्ताव वगैरह था, कैबिनेट की कल बैठक भी होने वाली है, उसमें जैसे ही मंजूरी मिलेगी पूरा का पूरा जितना भी आपका वैकेंसी वो जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जेएसएससी एग्जाम लेगा, क्योंकि जो डेटेड क्वालिफाई हैं उसी के लिए। इसमें बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि सीटेट जो है उसको मान्यता मिला है या अभी नहीं मिला है। सीटेट को अभी तक झारखंड में मान्यता नहीं मिला है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर मान्यता मिल चुका है और उसी के आधार पर नियुक्ति भी हो रही है, लेकिन झारखंड सरकार ने ऐसा नहीं किया है। एक और सबसे बड़ी गलती झारखंड सरकार अभी भी कर रही है कि झारखंड बने हुए दो बार, मतलब झारखंड बने हुए अभी तक मात्र 2 बार जेटेट का एग्जाम लिया गया है। हर साल छात्र जो हैं लाखों की संख्या में बीएड करते हैं, तो उनका क्या होगा? तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बनते जो झारखंड सरकार के ऊपर मतलब कि प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन अभी तक इसके लिए झारखंड सरकार ने अपने तरफ से कुछ भी नहीं किया है। आने वाले दिनों में बिल्कुल उम्मीद की जाएगी कि जेटेट का एग्जाम लिया जाए और या तो सीटेट का मान्यता किया जाए, बिल्कुल। और ये तार्किक भी है, क्योंकि इतने साल से हम ना जेटेट ले रहे हैं और ना सीटेट को मान्यता दे रहे हैं, तो बाकी के स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? तो ये सारे प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर ये सारे तो क्लियर हो गए और जो इसका नोटिफिकेशन वगैरह भी उम्मीद है कि जल्दी आएगा। अब इसका एग्जाम जो है जेएसएससी लेगा, तो जेएसएससी जो एग्जाम लेगी
सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। पहले हमने शॉर्ट में सिलेबस वगैरह डिस्कस भी किए हुए, आज भी हम इसके पैटर्न को समझेंगे। कुछ छात्र इसमें भी बोल रहे थे सर कि कुछ कन्फ्यूजन है, जैसे कि तो हम लोग तो समझ में आ रहा है कि जो रीजनल लैंग्वेज होगा उसमें क्या हम कोई भी विषय ले सकते हैं, या फिर जो मातृभाषा है तो चलिए समझ में आ रहा है कि उसमें हिंदी, इंग्लिश वगैरह, उर्दू वगैरह रहेंगे, संस्कृत वगैरह रह सकते हैं, तो वो तो कंपलसरी है, जो रहेगा वही लेना है। अब जो जिलेवार एक चूंकि वैकेंसी है, तो क्या जो क्षेत्रीय या फिर स्थानीय भाषा के रूप में मान लीजिए हम हिंदी रख सकते हैं, या फिर खोटा रख सकते हैं, या फिर नागपुरी रख सकते हैं, पंचपरगिया रख सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे छात्र जो पिछला हमने वीडियो बनाया था इस पर पूछ रहे थे, आज उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग तो सिलेबस इसको देखते हैं। यहां पर देखिए जो जेटेट का एग्जाम होगा, मतलब जेटेट जो क्वालिफाइड छात्र हैं, जो सहायक आचार्य के लिए एग्जाम जो होगा वो एक ही चरण में परीक्षा ली जाएगी। 1 to 5 के लिए अलग एग्जाम होगा और 6 to 8 के लिए अलग एग्जाम होगा। सहायक आचार्य के लिए 1 to 5 और 6 to 8। जो 1 to 5 का एग्जाम होगा इसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। 6 to का एग्जाम होगा, इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, मतलब 4 पेपर इसमें रहेंगे। बोलिएगा सर इतना पेपर तो झारखंड पीजीटी में भी नहीं है, और बिल्कुल सही है। झारखंड पीजीटी में देखिएगा तो पेपर 1 जो वैकेंसी आ चुकी है, और पेपर 2। पेपर 1 में वही आपका जनरल हिंदी और जीके से प्रश्न रहेंगे, पेपर 2 में आपका जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे प्रश्न रहेंगे। तो सवाल उठता है कि आप पीजीटी से टफ सहायक आचार्य की नियुक्ति हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, अगर पेपर के आधार पर देखिएगा। इसमें कितना हम लोग को पढ़ना है, अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, जो कि बिल्कुल हम मैनेज कर सकते हैं, और पेपर 1 में सिर्फ क्वालिफाई करना है, 30% लाना है, उसको भी हम सामान्य हिंदी पढ़ के आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखिए 4 पेपर इसमें है, 3 पेपर इसमें है। ऐसा सिलेबस कभी भी एज अ टीचर हम बता रहे हैं कभी भी सही नहीं है। क्यों? हम जेटेड ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, एक तो एग्ज़ाम तो लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर हम पहली बार जेटेड क्वालिफाई करके पास करके हम वहाँ पर एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं, और जिस पद पर हमको नियुक्ति होना है फिर से आप हमसे एग्ज़ाम लीजिएगा, तो पहले आपको बताना चाहिए था। दूसरे स्टेट में देखिए ये सारी चीज़ें नहीं होती है, अब फिर से उनसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। हाँ, राज्य ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रही है। एग्जाम बहुत सारे स्टेट है, जैसे नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम नहीं होते हैं। कहीं पर इंटरव्यू के बेसिस पर हो जाता है, और कहीं पर एग्जाम भी जो उस राज्य का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे कि झारखंड में देखिए तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं छात्र, उनका इंटरव्यू बेसिस पर लेता है। जबकि यही राजस्थान में चले जाइएगा तो जो छात्र नेट जेआरएफ या पीएचडी कर चुके हैं उनके लिए एग्ज़ाम होता है। अभी आपका ये मध्य प्रदेश का भी आया हुआ है। मध्य प्रदेश में भी देखिएगा तो वहाँ पर भी आपका पहले जो है आपका नेट जेआरएफ जो क्वालिफाई तो एक बार कर लिए, फिर से उनका पब्लिक सर्विस कमीशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकालता है, तो वहाँ पर भी एग्ज़ाम लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी यही चीज़ होता है। हाँ, तो वहाँ पर भी सिलेबस ऐसा नहीं बना दिया जाता है कि आप स्टूडेंट परेशान हो जाएं। हम जिस मतलब फील्ड से आ रहे हैं, जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, उसी क्षेत्र के आधार पर आप सिलेबस बनाइए कि हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। और इतने सारे पेपर रखने का कोई तार्किक मतलब तर्क भी नहीं बनता है। वहाँ भी सिलेबस बनाया जाता है तो एक बेहतर सिलेबस बनाया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट को, जो अच्छे स्टूडेंट उनको कभी भी दिक्कत नहीं होता है। एक तो झारखंड में ऐसे ही झारखंड के जो छात्र हैं परेशान रहते हैं जॉब के लिए। आप एक तो जेटेड भी 2 साल में, मतलब इतने साल में 2 बार लिए हुए हैं, वहाँ तो एक समस्या है ही। जॉब ऐसे ही वैकेंसी निकलता है तो कितने सालों में एक बार भी नहीं निकलता है। जो पहले क्वालिफाई कर चुके हैं उनको भी जॉब नहीं मिला है, नए के लिए तो सोच ही नहीं सकते हैं। और उस पर भी सिलेबस इस तरह से बना दीजिए कि स्टूडेंट परेशान रहें, इसको पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या हो जाएगा। और इसमें मिनिमम कि 50% कम से कम रहना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कीजिएगा। तो ये सारे चीज़ें सही बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी अब चूँकि सिलेबस आ चुका है, हो सकता है कि नया नोटिफिकेशन आए उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अभी भी उसको
100% ये श्योर नहीं कहना कि नहीं बदलाव हो ही जाएगा, क्योंकि ये नियमावली पहले बन चुकी है, उसी को आधार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं मतलब कि जो डिपार्टमेंट है। तो इसीलिए हम इस पर सिलेबस को एक बार देखते हैं। सिलेबस में अगर देखिएगा तो 1 to 5 में जैसा कि हमने बताया 3 पेपर रहेगा। तो पेपर 1 में जो रीजनल लैंग्वेज है और जो क्षेत्रीय जो भाषा है आपका और स्थानीय भाषा, वो आपको लेना है। अभी एक हम प्रश्न बोल रहे थे, बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि जैसे कि हम मान लीजिए पश्चिमी सिंहभूम से हम अप्लाई करते हैं, तो क्या खोटा हिंदी हम रख सकते हैं, इनमें से मतलब एक ही भाषा आपको रखना है? तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये जिलेवार वैकेंसी है, और जिलेवार जब वैकेंसी निकलती है तो उस जिले में जो क्षेत्रीय भाषा और जो जनजातीय भाषा है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा जो उपलब्ध है उन्हीं में से कोई एक आपको विषय लेना पड़ता है, वही लैंग्वेज। मान लीजिए आपका रांची, मान लीजिए पश्चिमी सिंहभूम जिला में आपका जो वहाँ का स्थानीय भाषा है वो दिया हुआ है 3-4, और जो जनजातीय भाषा है, ट्राइबल लैंग्वेज है, वो 2 दिया हुआ है। तो यही 5 में से आप एक कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब पूरे स्टेट की वैकेंसी आती है तब वहाँ पर 15 विषयों का, पहले 12 था, 3 और जोड़ा गया, तो 15 जो भाषा आप रख सकते हैं, उनमें से 15 में से कोई एक भी रख सकते हैं। लेकिन जब जिलेवार वैकेंसी आती है तो उसमें 4 या 5 मैक्सिमम 6 भाषा हम देखते हैं रहता है, तो उसी 6 भाषा में से आपको एक रखना होगा उस जिले में जो मान्यता उसको दिया गया है। दूसरा इसमें जो होता है मातृभाषा होता है, जिसमें कि आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इनमें से आप रख सकते हैं 2। फिर तीसरा वही आपका पेपर होता है, इसमें आपका वही जो जेटेट आप क्वालिफाई किए होंगे तो उसमें देखिएगा EVS रहता था आपका, फिर आपका मैथ रहता था और साइंस के कुछ पोर्शन। इसमें थोड़ा चेंज किया गया है, आप यहाँ पर देखिएगा तो तीसरा पेपर में यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, इसमें पूछते हैं बहुत सारे छात्र की सामान्य ज्ञान मतलब क्या। जैसे कि PGT में हम देखते हैं तो सामान्य ज्ञान में उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, फिर आपका साइंस वगैरह हो गया, मैथ, रीजनिंग, वो सभी शामिल कर देता है। तो क्या इसमें भी ऐसा है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, इसमें झारखंड स्पेसिफिक को शामिल किया गया है। झारखंड स्पेसिफिक को शामिल किया गया है। करंट अफेयर्स भी, करंट अफेयर्स तो हर तरह के करंट अफेयर्स रहेंगे। सामाजिक विज्ञान वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह जितना भी सारा चीज़ें हैं सामाजिक विज्ञान का, और साइंस और गणित। इसमें प्रश्नों संख्या डिवीजन किया हुआ है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से 40 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान से 70 और विज्ञान और गणित से 70। तो इस तरह से सब अगर देखिएगा तो 70 आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से, 100 प्रश्न मातृभाषा से, और 70 और ये आपका हो गया 180 प्रश्न जो हो गया आपका यहाँ पर पेपर 3 में। तो मतलब कि यहाँ पर अगर देखिएगा तो पेपर 1 आपका कितना प्रश्न था आपका? 70 प्रश्न, पेपर 2 से 100 प्रश्न, और पेपर 3 से 180 प्रश्न। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पेपर 2 है यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर होगा, क्वालिफाइंग पेपर, इसमें 33% लाना आपके लिए अनिवार्य होगा, 33%। मतलब कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा 1 to 5 के लिए 70 प्लस 180, मतलब कि 8 और 2 10 और 5 मतलब 250। हर प्रश्न 1 अंक का रहेगा, मतलब 250 अंक का ये मेरिट लिस्ट बनेगा। अब वही आता है 6 to 8 में। 6 to 8 में पेपर 1 है, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 जो इसमें है आपका मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज है, जनजातीय वही आपका जनजातीय है आपका, तो मतलब कि आपका रीजनल लैंग्वेज एंड ट्राइबल लैंग्वेज, इसमें भी वही जिलेवार रहेगा। जिस जिले से आप अप्लाई कर रहे हैं उस जिले में जो स्थानीय या जनजातीय भाषा है उसमें से आप एक भाषा चयन कर सकते हैं, जिससे 100 प्रश्न रहेंगे। पेपर 2 ये मातृभाषा रहेगा, ये भी क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, मतलब इस पेपर 2 के भी मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 3 यहां पर सामान्य ज्ञान एंड करंट अफेयर्स, मतलब कि 1 to 5 में जो पेपर 3 में एक सेगमेंट है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, मतलब झारखंड स्पेसिफिक, 6 to 8 में एक अलग से पेपर बना दिया गया है इसको। और पेपर 4 में वही आपका 6 to 8 में जो शिक्षक नियुक्त होते हैं विषयवार होते हैं, जैसे भाषा के शिक्षक, साइंस और मैथ के शिक्षक,
SST और कॉमर्स के शिक्षक, उनको जो सब्जेक्ट उपलब्ध है उनमें से 3 विषय लेना पड़ता है और यहां से 150 प्रश्न पूछे जाते हैं 150 अंकों का। अब देखिए यहाँ पर पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 2 सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अब इसमें देखिएगा तो किस तरह से हम लोग को चयन करना है। 6 to 8 में पेपर 1 100 प्रश्न रहेगा, रीजनल लैंग्वेज एंड ट्राइबल लैंग्वेज। पेपर 2 70 प्रश्न रहेगा, जो क्वालिफाइंग रहेगा, 2 घंटे का रहेगा एग्जाम। पेपर 3 सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी 100 प्रश्न, और पेपर जो 4 रहेगा, जैसे गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए 3 विषय लेना है, या तो गणित रख सकते हैं, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, इनमें से कोई 3। सामाजिक विज्ञान और कॉमर्स के जो टीचर होंगे, इसी में कॉमर्स वाले भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र जो होते हैं कॉमर्स को लेकर चिंतित रहते हैं कि सर कि हम कॉमर्स में क्या अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। पहले तो चलिए नहीं पता था तो यहाँ पर दिक्कत होता था, कॉमर्स वाले को हटा दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट डाल दिया गया, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। तो ये 3 विषय आप रख सकते हैं। अब बोलते हैं कुछ छात्र कि नहीं सर कि हम हिस्ट्री ही रखना चाहते हैं, मतलब पहले विषय नहीं था तो सरकार को दोष देते थे कि सरकार कॉमर्स वाले के लिए कुछ नहीं कर रही है, और जब सरकार कुछ कर देती है बोलती है कि नहीं हम इस सब्जेक्ट में अप्लाई ही नहीं करेंगे, हम दूसरा में अप्लाई करेंगे, रिजेक्ट ऐसा ही कर दिया जाएगा। हाँ, इसमें लिखा नहीं गया है कि आपको बोला गया है कि इन 7 में से कोई 3 ही लेना है, लेकिन ये तार्किक बनता है, एक तर्क तो बनता है ना कि अगर आपको रिजेक्ट करेगा तो आप एक क्लेम कर सकते हैं ना वहाँ पर। अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर आप बोल भी नहीं सकते, आपको सीधे बोल देगा कि नहीं आप हिस्ट्री, कॉमर्स के छात्र हो गए, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फिर हमको कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो वो चीज़ें पहले बोला जाता था, अभी बोल दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कॉमर्स के छात्र इन 3 विषयों को रखिएगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। SST के भी छात्र इन 7 में से कोई 3 विषय रख सकते हैं। 3 विषय से 50-50 मतलब कि 150 प्रश्न, 150 अंक का, तो 2.5 घंटे इसमें मिलता है। फिर भाषा के शिक्षक हो गया। भाषा शिक्षक में 2 पार्ट में बढ़ता है। कोई भी आपका ग्रेजुएशन में जो भाषा है, तो कोई छात्र जो है नागपुरी से किया हुआ है, कोई हिंदी से किया हुआ है, तो जिस ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट से आप मतलब कि हैं, जो आप सब्जेक्ट रखे हैं, वो तो आपका रहेगा 75 प्रश्न, और अंग्रेजी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे छात्र इनसे पूछते हैं कि सर हमने इंग्लिश ग्रेजुएशन से ही किया है, जो इंग्लिश लिटरेचर से ही ग्रेजुएशन किया है, तो मेरा 75 प्रश्न इंग्लिश से और 75 और प्रश्न इंग्लिश से ही रहेगा। तो बिल्कुल अंग्रेजी मतलब कंपलसरी कर दिया गया है कि आप कोई भी भाषा पढ़िए, अंग्रेजी आपको रखना ही पड़ेगा सारे छात्र के लिए, चाहे आप अंग्रेजी से ही किए हुए या फिर किसी अन्य भाषा से। 75 प्रश्न अंग्रेजी से, और बाकी जिस भाषा में आप अप्लाई कर रहे हैं उस भाषा से 75, मतलब 150 प्रश्न यहाँ पर 2.5 घंटे का। तो टोटल अब देख लीजिए, पेपर 2 तो क्वालिफाइंग रहेगा 70, इसको काट दीजिए, क्वालिफाइंग सिर्फ है इसमें, 100, 100, 200 और 150, 350 अंक, 350 प्रश्न, 350 अंक का। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि 2.5 घंटा, 2 घंटा, 4.5 घंटा, 4.5 और 2, 6.5 घंटा और 2 घंटा, 8.5 घंटा हुआ। 8 घंटा 30 मिनट। क्या ये एग्जाम एक दिन में लिया जाएगा? ऐसा तो जब हम लोग यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं बोला जाता है कि क्लास भी करने के लिए नहीं बोला जाता था। क्लास भी 4-5 घंटे की होती थी और एग्जाम भी होता था तो 3 घंटे का, और खूब हुआ तो एक दिन में 2 पेपर लिए तो 3-3 6 घंटे का, एक दिन में 2 पेपर। 8.5 घंटे का सहायक आचार्य बनने के लिए। पीजीटी बनने के लिए कितना घंटा देना है? 3 और 3 6 घंटा। नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उसमें तो 3 ही घंटा है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो नेट जीआरएफ एग्जाम होता है उसमें मात्र 3 घंटे का एग्जाम होता है एक दिन में। लेकिन हमारे राज्य सरकार जो है सहायक आचार्य बनाने के लिए 8.5 घंटा का एग्जाम लेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाया गया है कि ये एग्जाम एक ही दिन में होगा या 2 दिन में लिया जाएगा। अगर 8.5 घंटा का पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि आप मान लीजिए सुबह में अगर 10 बजे से भी एग्जाम स्टार्ट होता है या 9 बजे से भी, तो मान लीजिए आपका 9 से 12 3 घंटा हो गया, और फिर 12 से लेकर 5 8 घंटे, मतलब 5:30 बजे। अगर 9 बजे से स्टार्ट होता है एग्जाम सुबह में, तो शाम के 5:30 बजे तक एग्जाम हुआ, वो भी कंटिन्यूअस, मतलब हर एक पेपर के बीच में अगर कोई भी गैप नहीं है तो। लेकिन अगर एग्जाम होता है तो आपको पता होगा कि 2 पेपर के बीच में 1 घंटे आधे घंटे का गैप होता है। अगर आधा घंटे का गैप भी होगा तो मतलब समझिए कि रात के 8 बज जाएगा, मतलब 9 बजे से रात स्टार्ट होगा और रात के 8 बजे तक एग्ज़ाम होगा। पता नहीं
कैसा एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि अगर इस तरह के सिचुएशन आएगा तो 2 दिन में एग्ज़ाम लेना चाहिए। ये तार्किक और तर्क संगत भी है, स्टूडेंट भी रिलैक्स रहेंगे और आयोग भी। तो ये पूरा हमने डिस्कस कर दिया। अब इसमें छात्र बोलते हैं सर कि जैसे कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का अपना सिलेबस क्या रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र जो है अपने जिले में खोटा रखता है, तो खोटा का जो सिलेबस है जनरली इसमें आपका वही कुछ ग्रामर के भाग होते हैं और कुछ साहित्य के भाग होते हैं, कुछ भाषा वगैरह से संबंधित वगैरह। तो इसके लिए आयोग जो सिलेबस जारी करेगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। इसके लिए सिलेबस डिटेल में जारी होता है जेएसएससी के द्वारा। मातृभाषा वगैरह है तो इसे सीधा बोल दिया जाएगा कि इसमें डिटेल में सिलेबस जो भी जारी नहीं होता है। बोल दिया जाएगा कि 10th तक का जो मातृभाषा से संबंधित जो इस विषय में आप पढ़ रहे हैं वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, इसमें सीधा बोल दिया जाएगा, इसमें डिटेल में सिलेबस इसमें भी नहीं रहेगा। बस झारखंड का सामान्य ज्ञान, झारखंड के संस्कृति, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और झारखंड से जो पर्सनैलिटी वगैरह, व्यक्तित्व वगैरह उसकी जानकारी आपको होना चाहिए, रीति रिवाज वगैरह। और करंट अफेयर्स वगैरह का तो कोई टॉपिक नहीं होता है, वो तो करंट अफेयर्स कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं पेपर 4 में जो वैकल्पिक विषय होगा, इसमें क्या सिलेबस होगा। इसमें आपसे अपेक्षा की जाएगी कि तो मैट्रिक स्तर के जो, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो लिखा हुआ है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा के कठिनाई स्तर का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। मतलब कि जो प्रश्न का स्तर रहेगा वो स्नातक स्तरीय होगा। ये अपने तरफ से हम नहीं बता रहे, ये बोला गया है। अब बोलिएगा सर कि नहीं मैथ में हम लोग पढ़ते तो ये बहुत ज़्यादा टॉपिक होता था, नहीं वैसे डिफिकल्ट नहीं आएंगे बस, लेकिन आपसे अपेक्षा की जाएगी कि हाँ इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में वही आपका प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया, फिर आधुनिक इतिहास हो गया और फिर आपका विश्व इतिहास। ये उसी तरह अगर कॉमर्स में पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स में आपका जनरल अकाउंटिंग वगैरह, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग है आपका, फिर आपका जो पार्टनरशिप अकाउंट है, कंपनी अकाउंटिंग है, ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक वगैरह आपका वहाँ पर रहेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह बाकी के अन्य सिलेबस। अब सवाल उठता है क्या विस्तार में इसका सिलेबस जारी किया जाएगा, खासकर अगर मान लीजिए पेपर 1, 2, 3 का जारी नहीं होता तो पेपर 4 का कम से कम जारी होगा। तो पेपर 4 का बिल्कुल जारी किया जाएगा, नहीं जारी होगा तो कैसे आखिर आप पता चलेगा कि उसमें क्या पढ़ना है। हाँ लेकिन लिखा हुआ है हम लोग उसके आधार पर भी चल सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जैसे कि सर हम एडमिशन लेंगे, जैसे हमारे यहाँ भी क्लासेस चल रहे हैं तो हम लोग किस आधार पर लेके चलते हैं। तो देखिएगा अगर मान लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बेसिक चीज़ें तो हमेशा एग्जाम में पढ़नी पड़ती है, और ये 6 to 8 है। ऐसा नहीं कि आपको पीजी स्तर का या फिर पीजीटी में जैसा प्रश्न पूछा जाता है उस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। भले ही पीजीटी के सिलेबस के अपेक्षा या नेट जेआरएफ के सिलेबस की अपेक्षा इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बना दिया गया है, लेकिन परीक्षा का जो प्रश्न रहेगा सहायक आचार्य के लिए बहुत ही सामान्य स्तर का रहेगा, सीधे प्रश्न पूछेगा। जैसे झारखंड से पूछ देगा, जैसे समसामयिकी में, सामान्य ज्ञान में झारखंड का निर्माण कब हुआ था, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, झारखंड के जो बिरसा मुंडा है उनका जन्म तिथि कब है, ये सीधे प्रश्न पूछा जाता है। अब नेट जेआरएफ में तो ऐसा अपेक्षा हम लोग नहीं कर सकते हैं, भले ही वहाँ पर समय कम है, पेपर कम है, लेकिन उसका कठिनाई का स्तर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, लेवल उसका मेंटेन करना पड़ता है। बस इसमें सिलेबस बढ़ा दिया गया है, परेशानी बढ़ेगी पढ़ने के लिए, लेकिन कठिनाई स्तर सामान्य रहेगा। तो उसके आधार पर ही सारा क्लासेस आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो फाइनली इसमें सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए सारा चीज़ यहाँ पर कहा गया है। जैसे अभी एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर उठ रहा था कि सर की 8.5 घंटे का पेपर मतलब 6 to 8 होगा। पेपर 1 देखिएगा मतलब 1 to 5 के लिए, इसमें भी देखिएगा तो कितना घंटे का हो गया, 2.5 घंटे का आपका पेपर 1, 2, 2.5, 5 और 2 7 घंटा। पेपर 1 भी 7 घंटा, मतलब 1 to 5 के लिए शिक्षक बनने के लिए 7 घंटा का एग्जाम एक दिन में देना होगा। और देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे अभी बोल रहे हैं कि 2 दिन में एग्जाम होगा, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। 1 to 5 के लिए परीक्षा 3 पाली में आयोजित की जाएगी, मतलब एक ही दिन 3 पाली में। हाँ एक चीज़ ये नहीं लिखा हुआ है कि ये एक ही दिन में तीनों पाली होगा या फिर 2 दिन में। इसमें प्रथम पाली में कंडिका, तो द्वितीय पाली में कंडिका मतलब पेपर 2, और तृतीय पाली में पेपर 3।
और परीक्षा जो होगा प्रत्येक पाली की परीक्षा निर्धारित अवधि के अनुसार होगा। 6 to 8 के लिए भी आपका परीक्षा जो है या 3 पाली, एक्चुअली ये 4 पेपर बन गया है, यहाँ पर कुछ हिसाब पर मिस्टेक है। कल भी हम वीडियो बनाए थे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बोला जाता है और ये सत्य भी है कि नियमावली यहाँ पर जानबूझ के गलत बनाया जाता है, इस तरह से लिख दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर पेपर देखिएगा तो किस तरह से बनाया गया है। 6 to 8 का 2 घंटे पेपर 1, और इसको काउंट ही नहीं किया जा रहा है, मतलब मातृभाषा को अलग से पेपर बनाया ही नहीं जा रहा है। तो अलग अलग समय क्यों निर्धारित किया गया? अगर उनके अनुसार अगर 3 ही पेपर में अगर एग्जाम होगा तो 2 घंटे ये जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के लिए और 2 घंटे मातृभाषा के लिए, क्यों ऐसा दिया गया? तो मतलब कि ये अलग से एक पेपर रहेगा, तो मतलब 4 पेपर हो गए, मतलब 4 पाली यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 3 पाली लिखा हुआ है। जो दिव्यांग छात्र होंगे उनको 30 मिनट जितना समय है उससे ज़्यादा दिया जाएगा, मतलब कि उनके लिए 9 घंटा। अगर हर पेपर में आधा घंटा तो मतलब कि समझिए कि दिव्यांग छात्र को 8.5 घंटा हो गया, और 4 पेपर है तो 2 घंटा और 10.5 घंटा का एग्जाम देना पड़ेगा जो दिव्यांग छात्र होंगे। तो मतलब कि ये उनके लिए बेनिफिट है। हम ये सोच रहे हैं कि ये उनके लिए बेनिफिट होगा या फिर उनके ऊपर प्रेशर होगा। 10.5 घंटा बैठेगा और बीच में गैप नहीं रहेगा, तब बता रहे हैं। अगर आधा घंटा का गैप रहेगा तो 2 घंटा और जोड़ दीजिए। मान लीजिए जैसे पेपर 1 हुआ तो पेपर 1 के बाद आधा घंटा का गैप, पेपर 2 तो 2 घंटा और जोड़ दीजिए तो 12.5 घंटा। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद के लिए निरूपित अनिवार्य विषय के कंडिका, मतलब कि वो पेपर का नाम बताया गया है, ये सारे न्यूनतम 30% आपको लाना अनिवार्य होगा मातृभाषा में। हम 33 बता रहे हैं, उसमें सॉरी 30% ही रहेगा। जो क्वालिफाइंग पेपर है सीधा सा उसमें 30%, और 33% इनके लिए है। जैसे कि आपका 1 to 5 में आपका 3 पेपर है, पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग है, पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाइंग पेपर में आपका 30% आना अनिवार्य है। बाकी के पेपर 1 और 3 जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा, तो मेरिट लिस्ट उसमें भी ध्यान रखना है कि उसमें 33% कम से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि मान लीजिए इसमें 20% आता है, इसमें आप 80% लाके आप क्वालिफाई कर जाएंगे। कटअप से ज़्यादा होगा तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर एक पेपर में आपको 33% चाहिए। उसी तरह 6 to 8 में भी। यही देखिए आपका यहाँ पर लिखा गया है कि सामान्य ज्ञान समसामयिकी विषय अंतर्गत झारखंड प्रदेश के आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, कला, संस्कृति, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर हिंदी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। मतलब जो पेपर होगा लैंग्वेज पेपर को छोड़कर बाकी के सारे जितने भी पेपर होंगे हिंदी और अंग्रेजी में दोनों होगा, और लैंग्वेज पेपर तो जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज में वो एग्जाम लिया जाएगा। तो इस तरह से सारा यहाँ पर डिस्कशन हो चुका है। ध्यान रखिएगा ये टाइमिंग जो बताया गया है आपको कि 10.5 घंटा, 8.5 घंटा, जो यहाँ पर है हम वही बता रहे हैं, अपने तरफ से हम कुछ नहीं बता रहे हैं। और हमने बीच में आपको 12.5 घंटा भी बता दिया। मान लीजिए दिव्यांग छात्र को तो मिलेगा आधा घंटा आपको हर एक पेपर में, आधा घंटा का बैक हर पेपर में गैप भी रहेगा, तो एक दिन में ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। तर्क भी नहीं बनता है कि 12.5 घंटा एग्ज़ाम कब से देंगे तो कब से एग्ज़ाम ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि प्रथम पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली, वहाँ पर ये भी लिखा जा सकता था कि मान लीजिए पेपर 1 आपका एक एग्ज़ाम होता है एक दिन में, जैसे कि मान लीजिए 10 से 12 के बीच में, दूसरे दिन आपका होगा, तीसरे दिन होगा, तो वो ज़्यादा हमारे लिए राहत भरा वाला काम होगा। और दिव्यांगों को अगर राहत भी देना है तो इसी आधार पर दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कर सकते उनको 12.5 घंटा, 10.5 घंटा कंटिन्यूस बैठा कर हम एग्ज़ाम ले रहे हैं। अब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि एग्ज़ाम जो है क्लियरली एक दिन में होगा या फिर 2 दिन में होगा या 3 दिन लिया जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे छात्र इस पर प्रश्न पूछ रहे थे, इसलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया, क्योंकि पूरा नियमावली हमने देख लिया कहीं पर भी है, और यहाँ पर तो नियमावली में सीधा लिखा गया प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली। तो आखिर हम लोग किस आधार पर इसको जज कर सकते हैं? इसी आधार पर ही। तो फाइनली आज का हम लोग सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर भी किन्हीं का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। और जो छात्र इन परीक्षाओं के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं
बहुत ही कम फीस पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इस बार कम से कम जो है 25,000 छात्रों का इसमें सिलेक्शन होगा ही, तो इस मौका को आपको हाथ से जाने नहीं देना है, इसको आपको लेकर रहना है। और इसमें आपको हमारे संस्थान आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे, जिसमें कि आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, संपूर्ण तैयारी। हम पहले ही बोल चुके हैं कि आप सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिए ना बस, और टू द पॉइंट आप पढ़ लिए तो बिल्कुल एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। इसके लिए बहुत सारे बुक्स वगैरह और बहुत ज़्यादा मतलब कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आसानी से तैयारी कीजिए, बिल्कुल अच्छे से निकलेगा। अभी ज्वाइन करते हैं तो जैसा कि हमने बताया, अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, 1500 डिस्काउंट वगैरह इसमें आपको मिलेंगे 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 दोनों कंबाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जेटेड दोनों में है तो दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई सिंगल है, आपका 1 to 5 है या फिर 6 to 8 है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरह आपका जेटेड है के अलावा आपका न्यू जेटेड के लिए, उसके लिए भी अगर ज्वाइन करते हैं तो अभी दोनों पेपर का मात्र 5,500 में तैयारी हो रहा है। और पीजीटी के लिए 5,000, दोनों पेपर का करते हैं तो 7,500। पीजीटी के लिए 4,000 और अगर दोनों पेपर का करते हैं तो 7,500। और सिर्फ अगर जनरल पेपर टीजीटी पीजीटी का करते हैं तो उसके लिए मात्र 2,500 रुपये आपको संपूर्ण तैयारी का लग रहा है। इसमें भी सारे फैसिलिटी उसी तरह से आपको मिलेंगे। और हमारे ये सारे कोर्सेज जो है हमारे ऐप स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही स्थान पर मिलेगी। तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके स्टोर में जाकर कोर्स को परचेज कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। आज थोड़ा लंबा वीडियो चला जा चुका है, क्योंकि इसमें सिलेबस ही इतना है कि सभी चीज़ को डिस्कस करना जरूरी था। और फिर नियमावली जैसे नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आपके साथ मिलेंगे, और पूरे जो ये डाउट है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि परीक्षा 1 दिन में होगी, 2 दिन में होगी, 3 दिन में होगी, और जो मेन टॉपिक है पेपर 3 खासकर 1 to 5 का, और पेपर 4 6 to 8 का, उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।